हेलो, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कोई न कोई कुछ न कुछ मुसीबत तो हर किसी की लाइफ में रहती ही है। ऐसा कौन है कि जिसकी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं? ऐसे ही एक लड़का होता है और उसकी लाइफ में बहुत ही टेंशन है, कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा काम नहीं चल रहा, अच्छी सेहत नहीं है और घर परिवार में भी कलह क्लेश का माहौल है। कई तरह से वो घिरा हुआ है, काफ़ी परेशान है। वो सोचता है कि क्या इस परेशानी का क्या हल हो सकता है, मैं क्या करूं? और अच्छी सी जॉब भी उसे नहीं मिल रही, कि जॉब भी नहीं मिल रही। आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाए, तब अच्छी से कमाई हो, हर कोई उसको मतलब सम्मान देता है, उसका काम चलता है, कोई टेंशन नहीं रहती। आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन कोई अर्निंग भी नहीं है। बस जैसे तैसे करके खाना खा रहा है, अपने परिवार का, माँ बाप का पेट भर रहा है। बूढ़े माँ बाप हैं, अभी वो अनमैरिड है। लेकिन करे तो वो क्या करे, कैसे करे, क्या ऐसा करना होगा उसे? मतलब वो चिंता में रहने लगता है, सोचता मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कैसे हल मिलेगा इस समस्या का। एक दिन वो एक अपने फ्रेंड से मतलब इस बारे में चर्चा करता है और कहता है इस तरह मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरे साथ परेशानी है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना होगा। उसका फ्रेंड बोलता है कि बस इतनी सी बात, जो ऊपर पहाड़ी पर एक बाबा रहते हैं, बाबा का नाम है महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध जी आपको बताएंगे कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है। कि अच्छा, हाँ हाँ, हम वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं और अपनी समस्याओं का हल लेकर आते हैं। तो वो भी क्या करता है कि अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में जाता है, देखता है काफ़ी रात हो गई है, पैदल चल के वो जा रहा है और एक जगह कुछ उसे ठहरने के लिए मतलब कुछ इंतज़ाम करना था कि कहाँ वो ठहरे, कहाँ रुके, विश्राम कहाँ करे। आराम करने की उसे अब आवश्यकता है ताकि वो आराम करके फिर से मतलब अपनी यात्रा को आगे जारी रख सके। तो उसे एक घर दिखाई देता है, उसमें वह चला जाता है और वहाँ एक बूढ़ी माँ और बेटी रह रही हैं। वो उसको पनाह दे देती हैं और कहती हैं वो बूढ़ी अम्मा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? कि इस तरह मैं महात्मा बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ और मेरी ये समस्या है और ये परेशानी है। तो वो कहती है कि बेटा मेरी भी एक समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, अगर आप उसका भी मतलब हल लेकर आओ तो बहुत ही अच्छा होगा। कि अच्छा क्या है माँ जी? वो कि मेरी ये बेटी है 20-22 साल की और यह बोलती नहीं, यह समस्या है। कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं जानने की, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा महात्मा बुद्ध जी से। तो ठीक है बेटा, ठीक है। तो सुबह निकल पड़ता है, वो रास्ते में जा रहा होता है, देखता है रास्ते में एक नदी है वो पड़ती है, नदी उसको पार करनी है। लेकिन एक कछुआ उसको दिखाई देता है। वो कछुआ कहता है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? कि हाँ, नदी पार करनी है। कि नदी पार तो तुझे मैं करवा दूंगा, नदी पार करने के लिए तुम्हें मेरे ऊपर बैठ जाना होगा और मैं नदी के उस पार तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर क्या हुआ, वो कछुआ रास्ते में चलता 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 कह रहा है कि मेरे पास भी मतलब बहुत कुछ है इस दुनिया को देने के लिए। कि क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ हेल्प ही कर रहा हूँ, नदी पार करवा देता हूँ और इस तरह मैं यहाँ रहता हूँ और सभी की मैं हेल्प करता हूँ। और मैं ना पता है एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ और मैं ड्रैगन बन नहीं रहा, मतलब मेरा सवाल भी पूछ कर आना, मेरी ये बहुत ही इच्छा है। महात्मा बुद्ध जी से यह सवाल आप पूछ कर आना कि मुझे ड्रैगन बनना है और ड्रैगन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो ठीक है, कछुआ उसको नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद वह आगे चलता है, जाता है, ऊपर पहाड़ी पर वो पहुंचने ही वाला है। तो महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंचने से पहले उसी पहाड़ी पर एक जादूगर मिलता है। वो जादूगर बैठा है, अपनी आराम से एक छड़ी लेकर उसने रखी है और वहाँ पर वो तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। कई सालों से वो तपस्या कर रहा है। वो तपस्या किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि मैं एक मतलब अपने स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं,
मैं इसको यहाँ इस नर्क को छोड़कर स्वर्ग में पनाह ले सकूँ, जगह पा सकूँ। इसलिए वो वहाँ पर तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो वो कहता है कि इस तरह मुझे ना स्वर्ग जाना है और मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं यहाँ सालों से तप कर रहा हूँ। और महात्मा बुद्ध जी से मेरा भी ये सवाल पूछ कर आना, भाई तुम जा तो रहे हो, कि ठीक है तुम्हारा भी सवाल पूछाऊँगा। तो महात्मा बुद्ध के पास आखिर में वह पहुंच ही जाता है, वो लड़का। और वो लड़का वहां पर पहुंचता है और महात्मा बुद्ध जी से मिलता है, प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है। और महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि हाँ बच्चा बोलो। वो कहता है कि महाराज मुझे ना बहुत सवालों के जवाब चाहिए, कुछ तो मेरे हैं और कुछ किसी और के हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मैं सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कोई भी आंसर यानी जवाब है, जो उत्तर है वो आपको नहीं दे पाऊँगा और नहीं दे सकता। तो वो कहता है कि 3 सवाल। वो सोचता है 3 सवाल तो किसी और के ही हैं, उस बूढ़ी अम्मा का है, वो भी काफ़ी परेशान है, उसकी बेटी बोलती नहीं। और वो कछुआ भी इस तरह से मतलब वहाँ पर बस लोगों की हेल्प कर रहा है, लेकिन वो ड्रैगन बनना चाहता है, उसकी तीव्र इच्छा है। और इसी तरह जादूगर भी यहाँ पर तप कर रहा है। कैसे हो सकता है? ये सभी अपनी इन सब ने मेरे से एक उम्मीद लगाकर अपने सवालों को जो दिया है कि पूछ कर आना, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने सवाल रहने देता हूँ और इन्हीं के सवाल पूछ लेता हूँ महात्मा बुद्ध जी से। उस लड़के ने क्या किया, इन्हीं के सवाल पूछ लिए महात्मा बुद्ध जी से, इस तरह कि वो एक लड़की है और वो बोलती नहीं, तो क्या करना होगा। और फिर कछुए का भी पूछ लिया और उसका भी पूछ लिया। तीनों के वो सवाल लेकर जो आया था उसके आंसर उसे मिल चुके हैं और सिर्फ 3 ही सवाल वह पूछ सकता था और उसने वो पूछ लिए। उसके खुद के सवाल रह गए। सोचता है कि वो मुझसे ज़्यादा दुखी है, मैं तो फिर भी ठीक है अकेला हूँ, खा पी लेता हूँ अपना और आजीविका थोड़ी बहुत पेट भरने के लिए यानी जुटा लेता हूँ, अपने माँ बाप की भी सेवा कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा भला मुझे क्या दुख है। मुझे नहीं पूछना कुछ, रहने दे, मैं इन सब के ही पूछ लेता हूँ। तो वह ये सब के आंसर लेकर, उत्तर लेकर महात्मा बुद्ध जी से वो वापस है जो वो निकल लेते हैं, आते हैं। तो वापस आते आते वे जो जादूगर हैं वो जो तप कर रहे थे उनको बोलते हैं कि हाँ भाई मैं आपके सवाल का जवाब है जो ले आया। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है जब भी तुम इस छड़ी का त्याग कर दोगे तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हें स्वर्ग जो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो वो छड़ी का त्याग कर देता है। वो कहता है कि मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, ले भाई तू ले जा। तो वो जादूगर की छड़ी ले आता है। तो आगे आकर वो कछुए से मिलता है, वहीं नदी पार करनी होती है, उसे नदी को वो कछुआ पार करा देता है। और ऐसे ही पार कराते हुए वो बात करते हैं, बोलता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ले आया हूँ और तुम इस तरह मतलब इस अपने कवच को त्याग दो और तभी तुम ड्रैगन बन पाओगे। कछुआ उस कवच को त्यागता है तो उसके अंदर एक मोती है जो वो छुपा हुआ था, एक लाल यानी बहुत कीमती होता है, बेस कीमती, वो उसमें छुपा हुआ था। वो कछुआ वो कहता है मैं इसका क्या करूँगा, लो आप ले जाओ इसको। तो वो ले आता है। फिर आता है रास्ते में उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। बूढ़ी अम्मा को कहता है कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसकी शादी करा दो, महात्मा बुद्ध जी ने यही कहा है। वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ठीक है बेटा मैं इसकी शादी करा दूँगी और तुमसे बेहतर दामाद मुझे कहाँ मिलेगा। तो उससे ही उसकी शादी करवा दी जाती है और वो बोलने लगती है। तो वो किसी औरों के सवाल लेकर गया था, अपने सवालों का भी उसने त्याग किया और औरों के लिए उसने सोचा, औरों के बारे में उसने सोचा। तो देखो उसका फ़ायदा खुद ही हो गया ना, उसको लाभ मिला तो उसको फल मिला। यानी जब हम औरों के बारे में सोचते हैं, औरों की हेल्प करते हैं और प्राथमिकता देते हैं, औरों के लिए हम मतलब दिल से मतलब कुछ करते हैं तो वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार करके ज़रूर देखना। जिस तरह से इस लड़के ने, उसकी शादी भी हो गई, उसको धन भी मिल गया, उसको जादू की छड़ी भी मिल गई और वो हंसी खुशी अपने घर लौटता है, वापस लौटता है, सभी समस्याओं का उसका निवारण हो चुका है, अपने माँ बाप के पास और अपनी पत्नी के साथ वह बड़े प्यार से आराम से रह रहा है। तो क्यों, किस लिए? क्योंकि उसने अपने से ज़्यादा औरों की चिंता की, औरों के सवाल उसने पहले रखे।
वरना आम आदमी क्या करता, आम आदमी यही करता कि नहीं नहीं, मैं पहले अपने पूछूंगा, इतनी देर से इतनी दूर से मैं आया हूँ, इतनी देर से चल कर आता रहा मैं, कैसे कैसे मैंने रास्ते पार किए और मेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं और मैंने अपना टाइम भी ख़राब किया, मैं तो अपने सवाल ही पूछूंगा, औरों का मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मतलब आम आदमी ये सोचता, लेकिन वो कुछ खास था, आम से कुछ हटके था, उसने कुछ हटके सोचा। तो खास बनने के लिए कुछ हटके सोचना होता है, कुछ हटके बनना होता है, कुछ हटके करना होता है। तो औरों की हेल्प, औरों के बारे में सोचना, औरों के लिए जीना, यह भी एक बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण गुण है। तो इस गुण को हम बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा भला अपने आप ही होता रहेगा, इस लड़के की तरह। तो ऐसा ही करते रहिए, अपनी सोच को दूसरों के लिए भी रखिए, खुद के लिए तो सभी रखते हैं, और औरों से हट के कुछ कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।